नमस्कार दोस्तों। किसी समय मारवाड़ की जाट राजनीति में बड़े चेहरों का नाम लिया जाता था और जैसे ही उनका नाम आता था लगता है कि बहुत विराट चेहरे ये नजर आते हैं। लेकिन अब मारवाड़ की जाट राजनीति में उन परिवारों के चेहरे तो आए, लेकिन वे सफल राजनीतिक के बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इस बात को लेकर संशय है। और लोगों को लगता है कि किसी समय जाट राजनीति का मजबूत गढ़ रहा मारवाड़ अब एक अदद नेता पैदा नहीं कर पा रहा है। दरअसल मारवाड़ की जाट राजनीति की बात करें तो परसराम मदेरणा, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम, रामनिवास मिर्दा, नाथूराम मिर्दा जैसे बड़े नाम लिए जाते थे। और जब ये नाम सामने आते थे तो नाम के साथ ही उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड दिखता था तो वह इतना बड़ा और मजबूत होता था कि उनके नाम से या उनके एक बार जाकर प्रचार करके आने से जिलों की पूरी राजनीति बदल जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये नेता, इनमें से इस समय हेमाराम चौधरी मौजूद हैं लेकिन राजनीतिक रूप से संन्यास ले चुके हैं और बाकी नेता दिवंगत हो चुके हैं। अब इन परिवारों में से बात की जाए तो परसराम मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी दिव्या मदेरणा इस समय राजनीति में है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी कभी परसराम मदेरणा का नाम लिया जाता था। जाट राजनीति में अन्य नाम लिए जाएं तो हरीश चौधरी बाड़मेर से विधायक हैं, बायतू से, कांग्रेस में बड़े ओहदे पर भी हैं। इसके अलावा जाट राजनीति में बात की जाए तो तीसरा नाम बात करें तो हनुमान बेनीवाल का आता है, जो अपनी पार्टी बनाकर किसी तरह से अपना प्रभाव जमाए हुए हैं या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नाम और लिया जाए तो ज्योति मिर्दा का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा जाट राजनीति में आप खोजेंगे तो आपको बहुत बड़े और नामी चेहरे नजर नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं जाट राजनीति इससे मारवाड़ में कमजोर होती दिख रही है। अब जो नाम मैंने 4-5 नाम जो बताए हैं जो वर्तमान में राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा चेहरा है जो निकलकर उस विरासत को संभाल सके जो जाट राजनीति इन दिनों अपने आप में शून्य दिख रही है? कहने को लोग बद्रीराम जाखड़ का नाम भी लेते हैं, लेकिन वे सर्वमान्य जाट नेता माने जाएं, इसको लेकर लोगों के मन में ही संशय रहता है। दरअसल अब एक एक नेता की बात करें तो सबसे पहले बात की जाए दिव्या मदेरणा की। दिव्या मदेरणा को राजनीति विरासत में मिली है और विरासत में मिली राजनीति में वे आ तो गई हैं और आई जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में जिस तरह से उनकी एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और विधानसभा का चुनाव ही नहीं जीता बल्कि विधानसभा के सदन में प्रभावी वक्ता के रूप में खुद को उभारा और लोगों को यह बताया कि उन्हें परसराम मदेरणा की जो विरासत मिली है उस विरासत के लिए बिल्कुल फिट चेहरा है और आगे चलकर इस विरासत को वे संभाल सकती हैं। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव वे हार गई। हालांकि राजनीतिक सक्रियता के चलते वे कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बन चुकी हैं, लेकिन अब जो राजस्थान में उनकी सक्रियता होनी चाहिए वह सक्रियता नजर नहीं आती। यहां तक कि जोधपुर जिले की राजनीति वे करती हैं, वहां भी उनकी सक्रियता बहुत कम देखी जा रही है जैसी कि पहले देखी जाती थी। अब वे उस विरासत को आगे कितनी मजबूती से बढ़ा पाएंगी, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। हालांकि वे बेहतर वक्ता हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं, सदन में उनकी उपस्थिति मजबूत रही थी, लेकिन राजनीति में चुनाव जीतकर लगातार बने रहना मैदान में सबसे बड़ी जरूरत होती है। और चूंकि एक चुनाव जीतते ही अगला चुनाव दिव्या मदेरणा हार गई तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक कमजोरी यह नजर लोगों को आती है। इसके अलावा बात करें हरीश चौधरी की तो हरीश चौधरी बायतू से विधायक हैं। उन्होंने आरएलपी से उम्मेदराम बेनीवाल को लाकर कांग्रेस ज्वाइन कराई, लोकसभा का चुनाव संभाला, उन्हें चुनाव जिताया।
तो क्या हरीश चौधरी मारवाड़ के जाट नेताओं में सर्वमान्य हो सकते हैं? तो लोगों का सवाल ही नहीं, उसके जवाब में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरीश चौधरी भले ही कांग्रेस की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हो, लेकिन जाट राजनीति में वे एक छत्र प्रभाव रखते हैं, यह कोई नहीं बोलेगा। उनकी राजनीति बाड़मेर जिले में सीमित होकर रह जाती है। वे ना जोधपुर की राजनीति में दखल दे पाते हैं, ना वे नागौर की राजनीति में दखल दे पाते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे ही नागौर की राजनीति में हरीश चौधरी का दखल होता है तो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दो चेहरे वहां उनके खिलाफ नजर आते हैं। और बाड़मेर से अलावा वे जैसलमेर की राजनीति में भी बहुत ज्यादा दखल नहीं देते। और जिस स्टाइल की राजनीति वे करते हैं, उस राजनीति में उन्हें कोई भी सर्वमान्य चेहरा मानने को तैयार नहीं है। अब बात करें हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने जाट नेता के रूप में खुद को स्थापित करने का प्रयास तो किया है। राजस्थान में जहां भी वे जाते हैं अपने फॉलोवर पाते हैं, और उनके समर्थकों की इतनी संख्या है जो वर्तमान में और कोई जाट नेता सिंगल ऐसा नहीं है जो अपने नाम पर समर्थकों की भीड़ इकट्ठी कर सके, समर्थकों को जुटा सके, समर्थन जुटा सके। उस मामले में आप हनुमान बेनीवाल का नाम ले सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वे अन्य जो जाट नेता हैं, चाहे वह दिव्या मदेरणा हो, चाहे वह हरीश चौधरी हो, चाहे वह ज्योति मिर्धा हो, चाहे अन्य जाट नेता हो, उनको टारगेट करके अपनी बात रखते हैं, राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि उनके पास समर्थकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद, खुद की पार्टी होने के बावजूद, एक छत्र जाट नेता के रूप में वे खुद को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके समर्थकों की जो संख्या है, खासतौर पर युवाओं की, उनमें सबसे ज्यादा संख्या जाट वर्ग के युवाओं की है। ऐसे में जो नाम मैंने पहले लिए, उन नामों में अभी तक मजबूत नाम की बात करें तो उसके अंदर आप हनुमान बेनीवाल का नाम रख सकते हैं। ज्योति मिर्धा की बात करें तो ज्योति मिर्धा नाथूराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत से निकली है। वे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में सांसद बनकर गईं, प्रभावी भी रही, लेकिन उसके बाद में उनकी राजनीति डावाडोल स्थिति में चली गई। वे भाजपा में हैं इस समय, भाजपा से लोकसभा का चुनाव भी हारा, विधानसभा का चुनाव भी हारा, हालांकि प्रदेश पदाधिकारी वे हैं। लेकिन जाट राजनीति जो नागौर की है, उसमें उनका हनुमान बेनीवाल के साथ में जो टकराव है, या कांग्रेस के नेताओं के साथ जो टकराव है, कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर बनाए हुए है। और वे लगातार पहले कांग्रेस से सांसद का चुनाव हारी, फिर भाजपा से सांसद का चुनाव हारी, फिर भाजपा से विधानसभा का चुनाव हारी। लगातार चुनावी हार से उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। और जाट लीडर के रूप में जो उनको उभरता हुआ चेहरा उस समय मानते थे, जब नागौर से वे लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची थी, लोकसभा में पहुंची थी, लेकिन बाद में उनकी स्थिति डावाडोल होती चली गई। और जाट राजनीति में जो उनको एक चेहरा माना जा रहा था, वे उस चेहरे को उभार नहीं पाई। और इन दिनों वे भाजपा की पदाधिकारी भले ही हों, लेकिन जाट नेता के रूप में उन्हें सर्व स्वीकार्य कोई नहीं मानता है। अब इसके अलावा हेमाराम जी के परिवार से इस समय राजनीति में कोई नहीं है। ऐसे में जगह खाली है। कर्नल सोनाराम दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार से भी राजनीति में अभी कोई सक्रिय नहीं है। इसके अलावा बद्री जाखड़ की बात करें तो बद्री जाखड़ सांसद बन गए, उनकी बेटी ने सांसद का चुनाव लड़ दिया, लेकिन उनका टकराव भी मदेरणा परिवार से, यानी कि दिव्या मदेरणा की राजनीति से है, पाली और जोधपुर में। ऐसे में यह टकराव कहीं ना कहीं उस जाट राजनीति में एक चेहरे को उभारने में कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हो रहा है। इसके अलावा नए लोग उभर रहे हैं, नए चेहरे उभर रहे हैं, लेकिन वे एक क्षेत्र में, एक जगह, एक विधानसभा में, या एक वार्ड में, या एक तहसील में सिमट कर रह गए हैं। यानी कि बात की जाए कि किसी समय जाट राजनीति का जो गढ़ मारवाड़ होता था, उसमें दिव्या मदेरणा मौजूद हैं, उसमें हरीश चौधरी मौजूद हैं, उसमें हनुमान बेनीवाल मौजूद है, उसमें बद्री जाखड़ मौजूद है, उसमें ज्योति मिर्धा मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य कई नेता जो
विधानसभा स्तर पर मौजूद हैं, लेकिन वे पूरे जाट समाज का मारवाड़ में नेतृत्व कर सके ऐसा चेहरा अभी तक नहीं है। और यह शून्यता क्या 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले भरी जा सकती है, और भरी जा सकती है तो इन जो नेताओं के मैंने नाम लिए उनमें से वह चेहरा कौन हो सकता है, उस चेहरे का पूरे जाट समाज को और मारवाड़ को इंतजार है कि क्या जिस तरह से परशुराम मदेरणा की विरासत थी, जिस तरह से नाथूराम मिर्धा की विरासत थी, रामनिवास मिर्धा की विरासत थी, रामनिवास मिर्धा परिवार से भी हरेंद्र मिर्धा इस समय विधायक है, उनके पौत्र राघवेंद्र मिर्धा भी लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन अभी तक वे भी वह जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं जो किसी समय रामनिवास मिर्धा की मारवाड़ की राजनीति में, जाट राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में हुआ करती थी। और ऐसा होने की वजह से मिर्धा परिवार, चाहे वह नाथूराम मिर्धा का परिवार हो, चाहे रामनिवास मिर्धा का परिवार हो, दोनों ही परिवार में अभी कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा निकलकर बाहर या सामने नहीं आ पा रहा है जिसे लोग स्वीकार कर पाए। ऐसे में 2028 का विधानसभा चुनाव जब होगा, उस विधानसभा चुनाव से पहले मारवाड़ के जाट समाज को उस चेहरे की तलाश जरूर है जो आए और उनका एक छत्र नेतृत्व करे, क्योंकि नेतृत्व की कमी का नुकसान समाज को हो रहा है। और समाज में जो नेता बचे हैं उनका आपसी टकराव, चाहे वह हनुमान बेनीवाल का हरीश चौधरी से हो, या दिव्या मदेरणा से हो, या ज्योति मिर्धा से हो, या अन्य नेताओं से हो, या अन्य नेताओं का और नेताओं से हो, यह टकराव कहीं ना कहीं मारवाड़ की जाट राजनीति को कमजोर कर रहा है और इसका असर पूरे राजस्थान की जाट राजनीति पर भी पड़ रहा है। ऐसे में देखना यह है कि क्या जाट राजनीति की विरासत का कोई नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है, या फिर इन चेहरों में से कोई एक चेहरा ऐसा हो सकता है जो आने वाले दिनों में अपना वर्चस्व साबित करके मारवाड़ की जाट राजनीति में स्थापित हो पाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।